बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ गजरेले की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके के साथ मैं आज आपको गजरेले की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी भी कि गजरेला बनाते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारा गजरेला अच्छा बनेगा। अगर आपको भी मेरी आज की गजरेले की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की गजरेले की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। गजरेला बनाने के लिए 1 किलो हमने गाजरें ली हैं। इसको कद्दूकश की मदद से इनको क्रश कर लिया है और साथ ही हमने 7 किलो मिल्क लिया है। फुल फैट वाला मिल्क हमने लिया है और साथ ही हमने 1 पाव चावल लिए हैं। इनको 1 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो के रख दिया था और बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी सा मिल्क है और इसके ऊपर कितनी अच्छी सी क्रीम आई हुई है। आपका मिल्क जितना क्रीमी और गाढ़ा होगा आपका गजरेला भी इतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसलिए अगर आप डब्बे की निस्बत घर का खुला दूध यूज़ करें तो इससे आपका गजरेला ज़्यादा अच्छा बनेगा। चूल्हे की फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना है और दूध को गर्म कर लेना है। जैसे ही दूध गर्म हो इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। आप भी मेरी आज की गजरेला की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। चम्मच की मदद से चावलों को हमने मिल्क में मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए इनको पकने के लिए रख देना है। ढक्कन की मदद से मिल्क को इस तरीके के साथ हमने कवर कर देना है। 25 मिनट गुजर चुके हैं और चावल बॉयल होकर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स करना है और फिर इसमें हमने क्रश की हुई गाजरें ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से गाजरों को भी मिल्क में मिक्स करना है। आप अपने घर वालों और बच्चों को भी गजरेला की ये रेसिपी ज़रूर बना कर दें। जो बच्चे गाजरें शौक से नहीं खाते, इस तरीके के साथ वो भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। और ढक्कन की मदद से 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कवर कर देना है। सेंटर में हमने 3 से 4 बार गजरेले को लाजमन चेक करना है ताकि हमारा गजरेला नीचे लगे ना। 1.5 घंटा गुजर चुका है और गजरेले की ये लुक बनकर रेडी हो चुकी है। इस स्टेप पर 7 से 8 10 सब्ज़ इलायची जिनको हमने खोल दिया है, इस तरीके के साथ इनको ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इनको खीर में मिक्स करना है। चम्मच की मदद से गजरेले को हिलाते हुए इसको हमने मज़ीद गाढ़ा कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा गजरेला बनकर बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हमने 2 प्याली चीनी ऐड करनी है। ये तकरीबन ½ kg चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नारियल और बादाम ऐड करने हैं और चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हमने गजरेले में मिक्स करना है। चम्मच की मदद से गजरेले को हिलाते हुए 6 से 7 मिनट तक इनको मज़ीद पकाना है ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और ड्राई फ्रूट भी सॉफ्ट हो जाएं। लीजिए 7 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा गजरेला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की गजरेले की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की गजरेले की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।